हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र आनंद आप लोग को फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल टू ऑल एजुकेशन में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको जो बताएंगे एक्सरसाइज 7.2 जो आपके क्लास 10वीं का मैथ है, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे पहले के सेशन में आपको बताए थे 7.1 का मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और आज हम आपको बताएंगे 7.2 का जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 25 पीस। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण बात जो है जो आपको याद रखना है वो यहाँ पे हम लिख के रखे हुए हैं। देखिए क्या है, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र मतलब एक्स वाई जो पॉइंट होता है तो उसके लिए विभाजन सूत्र का ये विभाजन फॉर्मूला क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। m1x2 प्लस m1x2 प्लस m2x1 बाई होता है m1। फिर y के लिए भी होता है, पॉइंट क्या होता है m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। दोनों में सेम होता है, सिर्फ यहाँ पे x2 है तो वहाँ पे y2 हो जाएगा, यहाँ पे x1 है तो यहाँ पे y1 हो जाएगा। ठीक है, m1 और m2 रेशियो को डिनोट करते हैं। ठीक है, कितना पार्ट को डिनोट करता है m1 और m2। ठीक है, वो एक क्वेश्चन में दिया रहता है। और उसके बाद क्या याद रखना है आपको, मध्य बिंदु सूत्र मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला जो होता है। तो इसके लिए जो एक्स वाई का पॉइंट होगा x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है इस लाइन में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तो कभी कभी त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो उसके लिए जो पॉइंट होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और फिर दूसरा y के लिए पॉइंट होता है y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये आपको जो है याद रखना है, फॉर्मूला आपको रिवीजन करवा दिया। अब इसके बाद जो है यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा फॉर्मूला से। देखिए कैसे बनाना है, क्या करना है। देखिए क्या है क्वेश्चन, बिंदु ए 2-3 और बी 5-6 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो बोल रहा है कि ये बिंदु दिया हुआ है आपको, पॉइंट ए और बी दिया हुआ है, इसको जो है एक्स अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित करता है, ये आपको निकालना है। तो देखिए इसका विश्लेषण हम करके रखे हुए हैं, आपको सिर्फ समझना है। क्या है, एक्स अक्ष पर स्थित, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का y निर्देशांक हमेशा 0 होता है, जो कि कल भी आपको बताए थे। एक्स अक्ष बोला जाए तो y का निर्देशांक 0 होगा, y अक्ष बोला जाएगा तो x का निर्देशांक 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिया है कि मान लिया वांछित अनुपात, मतलब एक अनुपात मान लिया गया है कि k रेशियो 1 है। ठीक है, तो विभाजन सूत्र के अनुसार y का फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ पे जो y का वैल्यू कितना है, y जो हम लोग क्या बोले थे, y अक्ष पर ये x अक्ष पर y का मान तो 0 होगा और x का मान कुछ होगा। ठीक है, जिसको हम मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए विभाजन सूत्र का फॉर्मूला का यूज करेंगे, y बराबर m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। जैसे अभी हम आपको जो है अनुपात क्या मान के दिखा है, यहाँ पे अनुपात माने हुए क्या माने हैं, ये k रेशियो 1 है ना, तो इसको मान लिए हैं। तो इस फॉर्मूला पे जो आप बैठाइएगा, तो यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूला पे जो बैठाइएगा m2x1 ये y का फॉर्मूला लगा के, तो आपको कितना रेशियो आता है, k का वैल्यू क्या आएगा 1:2। तो जो कि ऑप्शन नंबर किस में आपको दिख रहा है ऊपर में 1:2, ऑप्शन नंबर ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसी टाइप से चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिंदु ए इतना दिया हुआ है, बी इतना दिया हुआ है, और मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु क्या होगा। मध्य बिंदु का फॉर्मूला अभी आपको बताए थे ऊपर में ही। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो x1 देखो, x1 मतलब 2 में यहाँ पे क्या कीजिएगा कि 2 में -6 को जोड़ना है, -2 में -6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, -2 में -6 को जोड़ेंगे तो -8 होगा, अब बट्टा 2। और फिर ये x का कोऑर्डिनेट हुआ और y का कितना हो जाएगा, 8 में -4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, क्योंकि 8 में 4 को जोड़ रहे हैं, -4 को जोड़ रहे हैं, तो ये 4 हो जाएगा, 4/2। ये कट के कितना आएगा 2, ये कट के आएगा 4। तो -4 और 2 कहाँ पे दिख रहा है आपको, -4 और 2, ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी देखिए सेम वही काम किया हुआ है कि x का निर्देशांक ये है, y का वो है, और सबको क्या किया है मिड पॉइंट के फॉर्मूला पे सजा दिए हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु P बिंदुओं ए इतना और बी इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को दूर रेशियो 1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, तो P का निर्देशांक क्या होगा। यहाँ देखिए अनुपात का राशि दे दिया हुआ है, अनुपात कितना दिया हुआ, 2:1, मतलब ये हुआ m1, इसको यही को बोलते हैं m1, और इसको बोलते हैं m2। ठीक है, कोई बुक में जो है इसको m बोलते हैं
इसको n बोलते हैं, सब वही सेम है, सिर्फ नाम एक्सचेंज कर देता है। ठीक है, अब इसका आंसर देखिए क्या है। x1 यहाँ से जो निकालेंगे तो 1 होगा, x1 यहाँ से लेंगे तो 1 होगा, और x2 4 होगा, y1 3 y2 6 वही लिखा हुआ है, और m1 यहाँ से 2 और m2 यहाँ से 1 हो जाएगा, वही लिखा हुआ है यहाँ पे पूरा पहला लाइन में। उसके बाद जो x के लिए जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, m2 x1 प्लस m2 x1 प्लस m1 x2 बाई m1 प्लस m2, ये यहाँ पे फॉर्मूला पे आप बैठाइएगा, इतना आएगा। इसको जो है जो सॉल्व कीजिएगा ना तो 8 प्लस 1 आएगा 9, 9/3 कट के कितना आएगा, x का वैल्यू 3 आएगा, और y का वैल्यू इस पे बैठाइएगा तो ये 5 आएगा। तो इस तरह से इसका x और y का कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 5, 3 5 आपका कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप जो है ना पूरा डिटेल्स में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा बनाए हुए और आपको यहाँ पे समझा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी वृत्त के व्यास के सिरे मतलब ये जो है ये जो है ये सर्कल है, ये क्या है, एक सर्कल है, और व्यास किसको बोलते हैं, जो सेंटर को छूते हुए दोनों साइड सेंटर को छूते हुए किसी दो पॉइंट को टच करता है, तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक इसको व्यास बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में डी बोला जाता है, हिंदी में व्यास बोलते हैं, इंग्लिश में डी बोलते हैं, डायमीटर। ठीक है, तो यही आपको निकालना है। और ये बोला जा रहा है कि वृत्त के केंद्र का निर्देशांक, ये केंद्र, ये बीच वाला, तो ये दोनों पॉइंट जब दे दिया है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा लेंगे, ये x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, मतलब x1 प्लस x2 बाई 2, तो 2 में -6 जोड़ेंगे तो ये तो -4 आएगा, और फिर जो -4/2, और फिर क्या करेंगे 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10/2, तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 5, -2 और 5, -2 और 5 कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको यहाँ पे भी बना के दिखाए हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप जो समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बिंदु ए इतना और बी इतना को मिलाने वाले रेखाखंड 3:2 है, तो विभाजित करने वाले y का निर्देशांक क्या होगा। इसमें सिर्फ y का निर्देशांक पूछा गया, x का नहीं निकालना है। तो y के लिए भी फॉर्मूला वही सेम, y का फॉर्मूला क्या होता है, m2 y1 प्लस m1 y2 बट्टा m1 प्लस m2। ठीक है, इस फॉर्मूला पे जो है y का वैल्यू बैठा दीजिएगा, y का ये हो गया y1 और ये हो गया y2। ठीक है, तो y1 y2 का वैल्यू यहाँ पे बैठाइएगा, m1 ये हुआ, m2 ये हुआ, दोनों का वैल्यू बैठाइएगा तो आपका आंसर कितना आएगा, यहाँ देखिए y का वैल्यू y निकाले हुआ ना, y जो निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आपका जो है ये पूरा कितना है 6, और 6 में जो है ये 6 कितना आया y का निर्देशांक, तो इस तरह से इसका आंसर कितना हो जाएगा 6। समझ रहे हैं, इस तरह से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि मूल बिंदु 0 0 और बिंदु XY का मध्य बिंदु क्या होगा। तो इसमें जो है x1 प्लस x2 करेंगे, इसमें x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0 में x रहेंगे तो 0 ये x से होगा, y में 0 जोड़ेंगे तो भी y ये होगा, तो x/2 और y/2, तो कहाँ पे आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बनाया हुआ भी देख सकते हैं आप, देखिए बिंदु ए बी और -AB को मिलाने वाले मध्य बिंदु, यहाँ भी मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाना है, मतलब x1 प्लस, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, तो ए में -a को जोड़ेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और फिर बी में -b को जोड़ेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और बटा 2, कितने कोई भी नंबर, कोई भी 0 के नीचे कोई भी संख्या रहे तो उसका आंसर क्या आएगा 0 0, मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 0, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यानी कि वो मूल बिंदु है लिख दिया हुआ है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, यदि बिंदु आर दिया हुआ है 5 6, बिंदु ए 6 5 और बी 4 y को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, तो y का क्या मान होगा। यहाँ पे देखिए क्या है, क्या पूछा गया है, y का मान क्या होगा। ठीक है, तो एक बात बताइए, y का मान पूछा गया है ना, तो y का मान क्या होगा। तो देखिए क्या करेंगे, मध्य बिंदु y का निर्देशांक क्या होता है, अभी जो हम लोग करेंगे क्या होता है y के निर्देशांक के लिए, तो ये दोनों का सॉल्व करना पड़ेगा, ये दोनों को जो हम सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा, निकलेगा ना, x1 प्लस हमको तो y चाहिए, तो सिर्फ y के लिए चलेंगे, तब 5 प्लस y/2 है ना, और उसके बाद यहाँ पे r कितना, y यहाँ पे दिया हुआ कितना है 6, तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12, तब 6 दूना कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 5 प्लस y बराबर 12, तो y बराबर कितना
12 में से 5 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 7। इस तरह से इसका आंसर कितना हो जाएगा 7, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पे बना हुआ भी है। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, बिंदु ए 3 4 और बी -1 -2 को मिलाने वाले रेखाखंड y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। y अक्ष को विभाजित करता है किस अनुपात में, ये देखिए विश्लेषण। y अक्ष पर x का निर्देशांक 0 होता है। इससे पहले आपको बताएं जब ये इस टाइप का हो तो क्या होगा, y अक्ष x का मान 0 होगा तो x को क्या मान लिए कि ये रेशियो में जो हम लोग ऐसे ही मानते हैं कि रेशियो जो मानना होगा तो k रेशियो 1 मानेंगे। ठीक है, और यहाँ से k का वैल्यू निकालना है। ठीक है, k का वैल्यू निकालिएगा। यहाँ पे जो है यहाँ पे दिया हुआ है पूरा सॉल्यूशन। y पे जो है x का मान 0 होता है और वही फॉर्मूला सेम y विभाजन सूत्र जो लिखाए थे इससे पहले जो बताए थे तो वही लगाइएगा, m2y1 प्लस m1y2 बट्टा m1 प्लस m2। तो ये आपका जो है k का वैल्यू आ जाएगा 3। आई ये जो है पहले से 1 है, ये 3:1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि विभाजन सूत्र में यदि m1 बराबर m2 बराबर 1 है तो वह किस विशिष्ट सूत्र में बदल जाता है। तो एक बात बताइए, जब ये विभाजन बराबर m1 प्लस m2 बराबर 1 है तो याद रखिएगा वो जो सूत्र बदल जाता है मध्य बिंदु सूत्र में बदल जाता है। किस सूत्र में बदल जाता है, मध्य बिंदु सूत्र में। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी। और यहाँ देख भी सकते हैं कितने, देखिए जब m1 बराबर m2 बराबर m1 होता है तो अब रेखाखंड समान 2 भागों में बट जाती है, जिससे विभाजन सूत्र स्वतः ही मध्य बिंदु सूत्र बन जाता है। ठीक है, मध्य बिंदु सूत्र क्या बताए थे, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, वही फॉर्मूला है। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज में 3 लगातार शीर्ष दिया हुआ है तो चौथे शीर्ष का निर्देशांक क्या होगा। चौथे शीर्ष का x का निर्देशांक पूछा है। यहाँ देखिए x का समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है ना, तो बाइसेक्ट करता है। इसलिए AC का मध्य बिंदु BD का चौथा शीर्ष DXY होगा। समांतर चतुर्भुज, मान लीजिए ये चतुर्भुज है। ठीक है, ये चतुर्भुज है। अभी ये तो रेक्टेंगल लग रहा है लेकिन समझ लीजिए ये चतुर्भुज है। तो ये जो है इसका विकर्ण होता है, क्या होता है, ये इसका विकर्ण होता है, ऐसे और ऐसे होता है ना। तो ये जो विकर्ण होता है तो यहाँ से यहाँ जो हम निकालेंगे तो ये मध्य बिंदु हुआ, और यहाँ से यहाँ निकालेंगे तो ये मध्य बिंदु हुआ। मतलब ABCD। अगर AC का मध्य बिंदु निकालेंगे तो ये आएगा, और BD का भी मध्य बिंदु निकालेंगे तो यही आएगा। तो यही निकालना है, इसमें सिर्फ हमको क्या है निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो x का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 प्लस। देखिए यहीं पे सेम वही काम करना है कि जैसे इस निकालना किसका है, तो BD का चौथा D निकालना है ना, मतलब इसका निकालना है। तो इससे इसको पहले इससे इसको निकाल लेंगे, AC का निकाल के इसको निकाल देंगे तो आ जाएगा D। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2/2 और वही फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरह से चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है बिंदु 3 4 और -3 -4 को मिलाने वाली रेखा किस बिंदु से होकर गुजरेगी। ये जो रेखा है किस बिंदु से होकर गुजरेगी ये आपको बताना है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये जो है किस रेखा से गुजरेगी, तो ये x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 कीजिएगा। 3 में -3 जोड़ेंगे 0, अब फिर 4 में -4 जोड़ेंगे तो 0। तो इस तरह से इसका कितना हो जाएगा, 0 0 कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और वो कहाँ से गुजरेगी, मूल बिंदु से होकर के गुजरेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक रेखाखंड AB की लंबाई 10 इकाई है। यदि A का निर्देशांक 2 - 3 है और B का भुज 10 है तो B की कोटि क्या हो सकती है। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, दूरी सूत्र से क्या होता है, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर बराबर वो जो दिया हुआ है 10 का। यहाँ पे दिया हुआ है ना, AB का लंबाई कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 10। तो वही यहाँ देखिए ये कितना है, 10 दिया हुआ है, तो वो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से जो है y का वैल्यू या तो 3 आएगा या -9 आएगा। यहाँ पे जो है देख लीजिए बना हुआ है, यहाँ पे पूरा डिटेल्स में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र क्या होता है, जिसके शीर्ष x1 y1 x2 y2 x3 y3 है। तो अभी इससे पहले आपको केंद्रक का सूत्र बताए थे, क्या बताए थे, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। मतलब ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अब अगला देखिए, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष 0 और 6, 8, 12 और 4, 6 है तो इसकी केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। अब ये बताए थे x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और फिर y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12/3 हो जाएगा। एक होगा 12/3, एक हो जाएगा 6, 12, 6, 18, 18, 6, 24, 24/3। तो ये दोनों कट जाएगा, 4 तिया 12 और 3 अठे 24, मतलब 4 और 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 और 8 कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि बिंदु P एक दो रेखाखंड AB को 1:2 रेशियो में बांटता है, जहां A 2, 5 है तो B का निर्देशांक क्या होगा। यहाँ पे क्या पूछा गया, B का निर्देशांक। देखिए, मान लीजिए BXY है, मान लेते हैं क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि मान लेते हैं BXY है। ठीक है, BXY जो मान लेंगे तो यहाँ पे तो एक बिंदु दिया हुआ है, एक जो है यहाँ पे ये 2 दिया हुआ है ना, ये x है और ये y है। ठीक है, तो x बराबर क्या फॉर्मूला होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। दिया हुआ है ये रेखाखंड जो है, यहाँ पे बात बताइए एक सेकेंड। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये 1:2 दिया हुआ है, ये जो है यहाँ पे 1:2 दिया हुआ है, तो वही है m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1। और फिर वो ये जो है ये हो गया y, तो y के लिए क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। तो ये है, तो यहाँ पे आ जाएगा y का वैल्यू -4, मतलब -1 और -4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिंदु A -2, 2 और B 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं में से मध्य वाले बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। देखिए क्या है, 4 बराबर भागों में बांटने वाले बीच का बिंदु स्वयं AB मुख्य मध्य बिंदु होगा। ये जो है एक लाइन है, इसको 4 बराबर भाग में बांटना है, कितना में 4, 1, 2, 3, 4 हो गया ना, 1, 2, 3, 4। तो ये जो है बीच वाला, ये मान लेते हैं A है, ये B है, ये C D E। तो ये जो है ये दोनों, ये जो बीच में जो है ये इसका A और B का मध्य बिंदु क्या हुआ, यही हुआ A D। तो यही ए बी का जब दिया हुआ है तो इसका मध्य बिंदु निकाल देंगे, आ जाएगा। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो -2 में 2 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, और फिर 2 में 8 जोड़ेंगे 10, तो 10/2 मतलब 5, 0 और 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किसमें है, ए में। ठीक है, इस तरह से चलिए देखते हैं फिर से अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, फिर वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु PM6 बिंदु A -4, 3 और B 2 और 8 है को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। तो देखिए इसका क्या कैसे बनाएंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ निर्देशांक 6 ज्ञात करना है, माना अनुपात के अनुपात 1 है। हमेशा अनुपात किसमें मानेंगे, कोई ये जो है कि अनुपात 1 में लेके चलेंगे, उससे जो है आपका ये बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे क्या है, तो ये जो है ये 6 किसका है, आगे ऊपर देखते हैं, ऊपर में 6 किसका है। यहाँ पे देखिए PM6 मतलब y का वैल्यू, y कितना निर्देशांक दिया हुआ है 6, y का क्या है 6। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y कितना है, यहाँ पे 6 है ना, तो उसी से जो हम लोग बनाएंगे, और कि ये यहाँ कितना आ जाएगा, इसलिए अनुपात कितना आ रहा है 3/2। यहाँ पे पूरा जो विश्लेषण देखिएगा तो यहाँ पे कितना आ रहा है 3/2 y का वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/2। 3/2 को हम लोग 3:2 भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 18 में m का मान क्या होगा। मतलब सेम वही क्वेश्चन में बोल रहा है कि m का मान कितना होगा। अब तो m का मान निकालना है, चूंकि रेशियो तो आ गया है, रेशियो क्या आया है 3:2 आ चुका है, तो इसलिए x का निर्देशांक m होगा। यहाँ पे देखिए x का निर्देशांक क्या है, m है ना, यहाँ पे जो है x का निर्देशांक m है, y का निर्देशांक 6 है। ठीक है, तो वही लेके x का फॉर्मूला लगाएगा m2 x1 प्लस m1 x2 बट्टा m1 प्लस m2, जिससे आपका जो है -2/5 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है -2/5, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु A 3 और -5 और B -7, 3 के बीच की दूरी समत्रिभाजित करने वाले A के पास बिंदु की निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन यहाँ जो बनाए हुए हैं,
ए का सबसे पास वाला समत्रिभाजक बिंदु रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करता है। जैसे देखिए एक लाइन है, 3 भाग में बांटना है, ये ए हुआ, ये बी हुआ, 1 2 तब ना 1 2 3 भाग में बट गया। अब यहाँ जो निकालेंगे तो इधर तो 1 निकाल रहे हैं, इधर का 2 गो है, 1/2 मतलब इसी को बोलते हैं 1:2। इधर जो आएंगे तो ये हो जाएगा 2:1, मतलब इधर का 2 और इधर का ये वाला 1, तो 2:1, ठीक है। तो इस तरह से इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो एक्स का निर्देशांक और वाई का निर्देशांक दोनों निकाल दिए सेम वही फॉर्मूला से। कौन सा फॉर्मूला, विभाजन सूत्र से, ठीक है। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर कितना आ गया, यहाँ देखिए ये जो है आया हुआ है ना, तो ये क्या आ गया, एक्स का वैल्यू -1/3 और वाई का वैल्यू -7/3। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, -1/3, और ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है।